पिता, मैं धन्यवाद करता, स्तुति और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपकी दया और प्रेम के द्वारा आपके पुनरुत्थान के बातों को बताने के लिए मुझे आत्मा शक्ति, आत्मा ज्ञान, आत्मा बल से प्रदान करे, ताकि आपका वचन को मैं अच्छी रीति से प्रभु आपके लोगों को बता सकूं। वैसा ही मुझे आत्मा बलिदान देकर आपके लोग भी वचन को सुनने के लिए उन्हें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, बोल के आत्मादायक प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, बाइबल के अनुसार आपने पढ़ा है या सुन चुके होंगे भी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर जो 10 लोगों के बीच में जाकर उन्हें हाथ पैर और सब कुछ को दिखाता है, और उसी समय जो 10 प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो लोग आज भी 11 जन रहते हैं, 11 में से एक व्यक्ति नहीं रहता है, और उसका नाम है थोमा। उसका नाम क्या है? थोमा। ये थोमा उनके बीच में नहीं रहता है, और नहीं रहने के कारण और वो फिर से 11 व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होने के साथ थोमा को 10 व्यक्ति बताते हैं कि वास्तव में हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है और हमसे मिला और हमने उनको देखा। इस सब बातों को थोमा को बताते हैं, तो थोमा क्या नहीं करता है? विश्वास नहीं करता। थोमा विश्वास नहीं करता है, 10 की बातों को विश्वास नहीं करता है, एक को छोड़ दो, 10 की बातों पर विश्वास नहीं करता। तो इसी समय आओ वो अपने मुंह से बोलता है, यदि तुम क्या देखे होंगे, भूत या उसका डूमा, हमारे देशिया में जो डूमा बोलते हैं ना, ऐसा ही उसका भूत या उसका कोई चीज को आप देखे होंगे, ऐसा थोमा उन्हें बोलता है, और उन्हें 10 की बातों पर विश्वास नहीं करके अपने मुंह से इस प्रकार की बात निकालता है, जब तक मैं उसे जो हाथों में खीला और पंजर में जो भाला से उन्हें मारे रहते हैं, तो थोमा इसी बातों को दोहराता है, तुम क्या देखे क्या नहीं। मगर यहाँ पर हमने बाइबल में से पढ़ा, यहाँ पर प्रियजनों जो आगे तक पढ़ोगे तो उसके विषय में आपको मालूम पड़ेगा, 19 से पढ़ोगे तो कोई भी 20 का 19 से पढ़ोगे तो पूरा पता आपको मिलेगा। मगर हम 26 से 29 पद तक पढ़े हैं। थोमा जो शिष्य लोगों के साथ एक बोला था, उसकी हाथों पर खीले का निशाना, मेरा उंगली छू कर देखूंगा, पहला बात। दूसरी बात थोमा बोला था, उसके पांजर में जो भाला से भेदे थे, उस भेदे हुए स्थान पर मेरे 4 उंगलियों को घुसाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा। इस प्रकार का बातों थोमा ने उन 10 के साथ किया था। और 8 दिन के बाद बाइबल हमें बताती है, 8 दिन के बाद पुनर्बार उसी घर में जा यीशु मसीह उन्हें पहले जाकर मिला। उसी घर में ये 11 चेला एकत्रित थे, और उसी समय यीशु मसीह उनके बीच में प्रवेश होते हैं। ये हमने यूहन्ना उनका 20 अध्याय 26 से 29 पद तक पढ़ा है। थोड़ा हम इसे ध्यान देंगे, क्या लिखा है। बाइबल हमें बताते 8 दिन के बाद उनके चेले फिर घर के भीतर क्या कर रहे थे? सो रहे थे, प्रार्थना में थे, प्रभु की ध्यान में थे। आज मेरे प्रिय जनों, आप और मैं भी यदि प्रभु के ध्यान में रहेंगे तो प्रभु का शब्द को सुनेंगे। ये 8 दिन के बाद अपने चेले उसी घर में एक जगह एकत्रित थे, और थोमा उनके साथ था। और बाइबल हमें बताती है उस दिन थोमा भी उनके बीच में था, और द्वार बंद थे। और बाइबल बताती है उन घर का दरवाजा बंद था। तब यीशु आया, और यीशु मसीह को भी दरवाजा को बिना खोले उनके बीच में प्रवेश किया, और उनके बीच में खड़े होकर, और उनके बीच में यीशु प्रभु ये दोबारा खड़े होकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। ये तीसरी बात है, पुनरुत्थान होकर शिष्यों को क्या बात देना? शांति मिले। आज यीशु मसीह 3 बार शिष्यों के बीच में जाकर तीसरा बार है, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तब उसने थोमा से कहा, डायरेक्ट प्रभु किससे बात कर रहा है? अभी थोमा से। 10 को छोड़ दिया, वो एक व्यक्ति के साथ प्रभु की बात करता है। मेरे प्रियो, वो थोमा जो बात बोला था, प्रभु को मालूम था
कि थोमा जब तक मेरा सब कुछ को नहीं देखेगा तब तक वो विश्वास नहीं बनेगा। उनके जीवन में संदेह रहेगा, उनके जीवन में अविश्वास रहेगा, उनके जीवन में मेरे प्रति जागृति नहीं होगी। ये सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। आज आप और मैं भी सोच रहे हैं हमारे बातों को प्रभु को मालूम नहीं है, प्रभु नहीं जानता, ऐसा मत सोचिए मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र के अनुसार, जब 10 एक जन और एक व्यक्ति, एक जन 11 आपस में जो बात कर रहे थे, प्रभु उनके बीच में नहीं था। मगर प्रभु ने थोमा का बातों को जानकर, थोमा किस प्रकार बात किया था उस विषय को जानकर डायरेक्ट प्रभु आज थोमा से बात कर रहा है। प्रभु आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि हमारा अविश्वास को दूर करने के लिए। तो डायरेक्ट प्रभु थोमा से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हे थोमा, बाइबल क्या लिखा है, पढ़िए कि क्या लिखा है। अपनी उंगली यहाँ लाकर थोमा से परमेश्वर यीशु मसीह का बात करता है। थोमा, मैं तुझसे बात करता हूँ, ध्यान से सुन। जो बात तेरे जीवन में था, जो संदेह तेरा जीवन में था, उस संदेह को अभी मैं दूर कर दूंगा। तू खड़ा हो, खड़ा होकर मेरे पास आ, और मेरे पास आकर तेरे उंगली को लाकर मेरे हाथों को क्या करना? छूना। बाइबल में ऐसे लिखा है, पढ़िए। अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देखिए, अपने उंगली लाकर मेरे हाथों को छूना और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में और आपका पूरा हाथ लाकर मेरे पंजर में क्या करना? डालना। ये कब बोला था थोमा? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ था, उसी दिन की बात होगी ये बात। मगर 8 दिन के बाद पुनर्वास प्रभु थोमा के जीवन के अविश्वास को दूर करता है मेरे प्रियो। तो आज आपका मेरा भी जीवन यदि अविश्वास है, और अविश्वासपन कभी भी हमें आगे बढ़ना नहीं देता, इसलिए सबसे पहले अविश्वास को दूर करना है और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है, हमें क्या क्या वस्तु की आवश्यकता है सबको जानता है प्रभु। इसलिए प्रभु के प्रति सचेत होकर चलना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आज जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में एक बात हमें मिलता है। क्या मिलता है? पढ़िए उसका 2 का 13। हे सब प्राणियों, हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो। किनके सामने? मैं आपके सामने नहीं, आप मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने हम मन धारण करना है। चुप रहना अर्थात भय और भक्ति के साथ आना है। हाँ, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। क्योंकि वो जाग गया और अपने पवित्र स्थान से निकल गया, अर्थात परमेश्वर जीवित हो गया और आज वो पवित्र स्थान में विराजमान है। इसलिए हम उस परमेश्वर के सन्मुख हमका शांत के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, एक नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर की आराधना सेवा में हमें आगे बढ़ना है। थोमा के समान हमें संदेह नहीं होना है कि वास्तव में प्रभु जी उठा कि नहीं उठा, वास्तव में प्रभु स्वर्ग में गया कि नहीं गया, वास्तव में आज जो वचन लिखा है वो घटेगा कि नहीं घटेगा। ये सारे बातों पर आप कभी भी चिंतित मत करो, केवल प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु की बातों पर मनन करो, चिंतन करो मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा गया है यूहन्ना की सुसमाचार 17:20 में, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। बाइबल आज हमारे लिए भी एक जीवन है जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर हम विश्वास करते हैं। पढ़िए क्या लिखा गया 17 का 20 पद, यूहन्ना की सुसमाचार 17 का 20 पद। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, आज प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए पिता से विनती करता है, परंतु उनके लिए भी पहला चेला लोगों के लिए प्रभु विनती किया, जो इनके वचन के द्वारा और दूसरा आपका और मेरे लिए प्रभु विनती करता है जो यीशु मसीह का वचन को आज सुन रहे हैं। आज यीशु मसीह का वचन को जो सुन रहे हैं, संसार के हरेक दुख और संकट और अंधकार की शक्ति से बचाने के लिए प्रभु आपके और मेरे लिए से भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रियजनों, वो इतना बड़ा प्रेम हमें दिखाता है, तो उसका प्रेम पर आज आपको और मुझे कैसा चलना है। इस बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र के अनुसार भारत देश पर थोमा आया। कब आया मालूम है? भारत के देश पर थोमा आज यीशु प्रभु जैसे स्वर्गरान हो गए,
यीशु प्रभु का स्वर्गराम का दिवस था। यीशु मसीह ख्रीष्ट पूर्व में धरती पर आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। वो उस बातों को क्या बोलते हैं, उस समय ख्रीष्ट पूर्व 3 शताब्दी पर यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह 33.5 वर्ष पृथ्वी पर जीवन बिताए। 33.5 वर्ष की उम्र पर यीशु प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु प्रभु क्रूस के चढ़ाने के बाद वो पुनर्जीवित होकर पृथ्वी पर 40 दिन थे और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर चले गए। और जब स्वर्ग पर वही 33 और 36 33 33.5 और उसी में प्रभु चले गए। आज चले जाने के बाद भारत देश में थोमा का आना 40 से 45, यीशु मसीह जाने के बाद 3 या 2 वर्ष के भी बाद में थोमा भारत देश में आया। भारत देश में यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का चेला आप जाओगे ना, वह पूरा उसका जीवन चरित्र था और उसका कब आया सब विवरण और किसे संदेश सुनाया, ये सारी चीज। पहला थोमा कन्याकुमारी में आया। कन्याकुमारी का नाम पहला था, माने कन्याकुमारा, उसके बाद कुमारी। उसके बाद थोमा वही जहाज चढ़कर चेन्नई में, उस समय मद्रास शहर था, वो छोटा शहर हुआ होगा, वो आया। मैंने पिछले वर्ष थोमा का जितना भी स्थान था, थोमा कहाँ मारा गया, थोमा को किस जगह पर कवर दिए, थोमा कौन कौन जगह पर मारते समय छुपने गए, वो सारे स्थान को देखकर मैंने पिछले साल में आया है। मेरे प्रियो, ये प्रभु का दया था। इसलिए उस हमारे भारत के लोग बोलते क्रिश्चियन धर्म आज का है, नहीं। जैसा यीशु ने स्वर्ग पर गया वैसा ही थोमा 1-2 सालों के बाद भारत देश पर आया और भारत पर आकर प्रियजनों आज किसे संदेश सुनाया मालूम है? ब्राह्मण लोगों को। किसे सुनाया? आज जिन ब्राह्मणों को वो संदेश सुनाया था, वो 5 ब्राह्मण का वहाँ पर मूर्ति बनाकर वही पास रख दिए जहाँ सुनाया था। तो इसलिए सबसे जैसा यीशु गया ऐसा ही आया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज यही थोमा आज प्रभु का वचन पर को लेकर भारत में मार खाया। लगभग उनका मार खाना, दौड़ना, गुमडा से लेकर हमारे गांव तक, हमारे गांव से लेकर मूली तक, इतना वो दौड़ के गया। उस समय जंगल बहुत था, ऐसा बता रहे थे। आज वो शहर के बीचों बीच है, जितना भी उसका कार्य है ना, आज शहर के बीचों बीच है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज यही थोमा को प्रभु कहता है, ए थोमा आ, तेरा हाथ ला, तेरे उंगली ला और मेरे हाथों को छू, और तेरे हाथ ला मेरे पांजर को में डाल, और तू विश्वास बन और विश्वास नहीं बन। क्या लिखा है पढ़िए? और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वास मत बन परंतु विश्वासी बन। थोमा ने उत्तर दिया, जिस समय थोमा ने प्रभु को देखा, प्रभु का छुआ, प्रभु को सब कुछ किया, उसके बाद थोमा क्या उत्तर दे रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। देखिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने मुझसे कहा, उसी समय यीशु प्रभु आज आपसे और मुझे थोमा से उस दिन का, मगर आज आपसे और मुझसे वचन बोलता है, तूने मुझे देखा है। हे थोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसने विश्वास करता है? देखिए, ये थोमा क्या तूने मुझे देख लिया इसलिए विश्वास करता है? मेरे प्रियो, आज हम देखी हुई बातों पर नहीं, सुने हुए बातों पर विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल कहती है तूने देखा इसलिए विश्वास करता है, मगर धन्य है जो लोग बिन देखे विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? बिन देखे विश्वास करते हैं। आज हम धन्य हैं, हमने प्रभु का वचन को सिर्फ सुनते हैं और हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। हर प्रकार की दुर्बलता, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हम चंगाई के साथ, हम अपने शरीर में कोई प्रकार की बाधा या कष्ट नहीं आया, कोई मुसीबत नहीं आया, कोई संकट नहीं आया, तो भी हम मसीह को विश्वास करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जगत में है क्या? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जगत में बिना दुख और दर्द से यीशु को विश्वास नहीं किया हो, बिना तकलीफ के, बिना प्रभु को विश्वास नहीं किया हो।
जो लोग को तकलीफ आया, मुसीबत आया, और वही मुसीबत से प्रभु हमें छुटकारा दिया, इसलिए आज हम प्रभु को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसलिए प्रियो, वो महान परमेश्वर है। आज भी हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। आज भी हमारे जीवन में प्रभु अपना चिन्ह और चमत्कार को दिखाता है। आज भी प्रभु हमें अपने सत्य मार्ग पर चलाने के लिए कोई प्रकार की योजना डालता है। हम केवल भटक ना जाए। भटक जाएंगे तो मेरे प्रियो हम उद्धार को नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह थोमा को यही कहा, तूने देखा इसलिए तू विश्वास किया। मगर धन्य जो लोग बिना देखे मुझ पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम धन्य हैं क्योंकि आप प्रभु को नहीं देखा है, पर भी उसका वचन को सुनकर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, ये बाइबिल हमें बताती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक द्वितीय विवरण 26 अध्याय 9 से 15 पद पढ़ी लगा काय लिखा अच्छे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26वां अध्याय 9 से 15 पद तक। और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश परमेश्वर वादा किया था। किसे वादा किया था? इस्राएलियों को वादा किया था कि कनान देश देगा। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी वादा किया है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जो उसकी विधि विधान प्रकार चलेंगे, उन्हें अनंत राज्य में प्रवेश कराएगा। कनानी इस्राएलियों को भी प्रभु मिस्र के देश से कनान देश देने के लिए वादा किससे किया था? अब्राहम से किया था। कि बाइबिल वही बातों को बताता है। पढ़िए, यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। जो देश मधु और दूध, अर्थात उसका अर्थ क्या है? पाक, फल फूल, हरे भरे समुद्र, हरे जो देश था, वो देश उपजाऊ देश था। उस देश का नाम है मधु और शहद से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ देश, और वो देश का नाम है कनान देश। पढ़ते जाइए बाबू। हमें दे दिया है, हमें दे दिया है ये यहोवा देख जो भूमि तूने मुझे दी है। आज जो भूमि तूने मुझे दी है, उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। ये बाइबिल का अनुसार इसमें देने के बात आ रहा है। आज आगे बढ़िए। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना। हाँ, और यहोवा को दंडवत करना। और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, कितने अच्छे पदार्थ मतलब अच्छे खाने पीने, अच्छी चीज जो यहोवा परमेश्वर तुझे देगा, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। और उसी के साथ लेवी और परदेशी के साथ खाकर आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश, इसमें देने का दशमांश देने का विषय लिखा है। दशमांश देने का पर्व ठहरा है। आप ठहरा है जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब वे उसे लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना। ये जो याजक का परमेश्वर सेवा और विधवा को भी हो सके तो देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर आकर दीप्त हो। आप तेरे फाटकों के भीतर आकर वो खाए और आनंद करे। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं को क्या किया? पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला। पवित्र ठहराई हुई वस्तु को अपने घर से निकाला। और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। हाँ, तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है, ना तेरी व्यवस्था विधि को मैंने कभी ना टाला है और ना भूला है। उन वस्तुओं में से हाँ, मैंने शोक के समय नहीं खाया। हाँ, वरना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली। बाइबिल क्या बताए? उस वस्तु को ना मैंने खाया, मैं भूखा के समय भी नहीं खाया, ना कुछ ही समय में शोक के समय में भी नहीं खाया, उसे छुआ भी नहीं। हाँ, और कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। मैंने तेरे आज्ञा के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से, हाँ, जो तेरा पवित्र धाम है, देखिए तेरा पवित्र धाम है, वृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे। आज मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु की विधि विधान प्रकार नियम प्रकार चलेंगे तो परमेश्वर के आशीषों से हम भर जाएंगे। बोलिए मारनाथा। परमेश्वर अपने पवित्र धाम से सुनने वाला परमेश्वर है। हमें कभी भी भूखा प्यासा बनाने वाला परमेश्वर नहीं, मगर जब उसकी भी समस्त विधि और विधान प्रकार चलेंगे तो
ये बाइबल बताती है। आप परमेश्वर आज कहाँ है? स्वर्ग के धाम पर है। इसलिए उस स्वर्ग परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। यशाया 53 का 15 क्या लिखा है? नहीं 6 का 15। यशाया 63:15 बाबू, 63:15। और यिर्मयाह 25 का 30। फटाफट पढ़िए समय। यशायाह 63 का 15। हाँ, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, देखिए स्वर्ग परमेश्वर के पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है। दृष्टि कर, हाँ, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम तेरा महिमा पराक्रम कहाँ रहे? कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। बाइबल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से उसका करुणा और दया हम पर से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यशाया 25 का 30। 25 सॉरी यिर्मयाह 25:3। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर मुझसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चढ़ाई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध डांट। बाइबल में परमेश्वर स्वर्ग के स्थान से, यहाँ पर भी हमने स्वर्ग के स्थान से देखेगा, सुनेगा, और जो उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे उनको पर क्या होगा? आप घर में पढ़िए हबक्कुक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 20 पद, और 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 7 पद। विश्वास से चलते हैं और धर्म के शास्त्र पर ये सारे विवरण लिखा गया है। तीतुस की पुस्तक उसका पत्रिका उसका 4 अध्याय 8 पद, विश्वास का प्रतिफल। इब्रानियों की पत्रिका उसका 11 अध्याय 1 पद, विश्वास क्या है? निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। ये है प्रियो परमेश्वर के पवित्र पुनरुत्थान की बातों। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के धाम पर विराजमान है। वह स्वर्गीय परमेश्वर की आज हम आराधना प्रार्थना करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है यिर्मयाह, पढ़े ना यिर्मयाह। उसके बाद हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 पद। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। देखिए यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी, आज एक कुल नहीं, सारे लोग उनके सामने चुप रहे। आज हम पवित्र मंदिर में है, इसलिए प्रभु में हम उपस्थिति है मेरे प्रियो। पवित्र धर्म शास्त्र के अनुसार आज बाइबल हमें बताती है। आज 2 कुरिन्थी 5 का 7 पद पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, हम रूप को, अच्छा क्या लिखा है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास करना है, रूप देखकर विश्वास नहीं करना है। हम परमेश्वर को वचन को सुनकर विश्वास के साथ चलना है मेरे प्रियो। रूप देखना हमारा काम नहीं है। हमारा परमेश्वर का रूप कैसा था, वेशभूषा कैसा था, उसे हमको नहीं देखना है। धर्म के शास्त्र में जो लिखा है उसी बातों को पढ़कर सुनकर समझकर परमेश्वर की बात विश्वास के साथ चलना है। ये बाइबल हमें बताती है। उसके बाद इब्रानियों की पत्रिका 11 पहला पद। और विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का देखिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ निश्चय और अंधे की वस्तुओं का और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास बिना देखे वस्तु का एक प्रमाण है मेरे प्रियो। ये बाइबल हमें बताती है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीतुस की पत्रिका उसका पहला, हाँ 2 तीमुथियुस की पत्रिका, तीतुस नहीं सॉरी, तीमुथियुस की पत्रिका 4 अध्याय 8 पद। 2 तीमुथियुस की पत्रिका, हाँ 2 तीतुस की पत्रिका, 2 तीतुस 4 अध्याय 2 तीमुथियुस की पत्रिका नहीं है,
भविष्य में मेरे लिए हाँ। धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है देखिए, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते तुझे धर्म का मुकुट रखा गया है। जिसे प्रभु हाँ, जो धर्मी और न्यायी है जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, उस दिन आज जो वे प्रभु पर विश्वास करके चलते देगा, और मुझे ही नहीं मुझे नहीं वरन उन सबको भी उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन को प्रिय जानते पौलुस इस बातों को दूर से कहता है, मुझे नहीं उन्हें भी देगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बातों को जोते रहेंगे। क्रिस्टीय मंडली, ये है परमेश्वर का प्रतिफल। अब मुकुट वही लोगों को मिलेगा जो विजय प्राप्त करेंगे। सबको नहीं मिलेगा, सब क्रिश्चियन पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मार खाएगा, प्रभु के नाम से नाना प्रकार के कलेश को भी सहेगा, प्राण देने तक विश्वास में मजबूत रहेगा, वही व्यक्ति को जीवन का मुकुट मिलेगा। सबको मिलेगा नहीं। और जीवन का मुकुट कैसा मिलेगा? यीशु मसीह स्वयं जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वयं जीवित परमेश्वर है। जहाँ प्रथम यूहन्ना की पत्रिका उसका पहला अध्याय 8 पद में हमने पढ़ा है। हम समाप्त कर देंगे। पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम कहे हाँ, यदि आज आप और हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं, पहला यूहन्ना पहला पत्र पहला पत्रस पहला अध्याय पर उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, उन्हें बिन देखे प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास, और अब उन पर बिन देखे विश्वास करते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो, ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और जो हम गणना करते हैं ना, वर्णन मतलब जो हिसाब करते हैं उनसे बाहर और महिमा से भरा हुआ है। महिमा से भरा है। ऐसी लोगों को जीवन का मुकुट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। और जब जीवन का मुकुट पहनेगा तो कहाँ विराजमान होगा? परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यही बात थोमा से कहा, तो देखा इसलिए विश्वास करता है, मगर धन्य है जो लोग दिन देख के क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो प्रियो, आज आप और मैं धन्य है, क्योंकि आज आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, पर भी हम विश्वास के साथ जीवन यापन करते हैं। वैसा ही आशीर्वाद जब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक प्रभु हमें ऐसा आशीष दे और हमें दिन और प्रतिदिन विश्वास से बढ़े और उस जीवन का मुकुट को हम पाए। प्रभु ये छोटी सी वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज आपके जो वचन को आपने दिया है, ये वचन प्रभु सचमुच हमारे जीवन का मुकुट पाए के समान है। ये जीवन के मुकुट को पाने के लिए प्रभु हम किस प्रकार प्रयत्न करके आगे बढ़ना है, वही विश्वास और भक्ति हमारे सबों को तू दान कर बल्कि जीवित होकर हमें जीवन का मुकुट देने वाला यीशु प्रभु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।